हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 5.6 को आगे देखेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन। और ये 7 नंबर क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कहा जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही है हमारा 7 नंबर। आप हर स्टेप को, हर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, एकदम अगर देखिएगा ध्यान से, अच्छे से आपको समझ में आएगा। हर स्टेप, हर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो वहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इधर उधर ध्यान मत भटकाइएगा। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ कह रहा है कि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, dy/dx। आपको पता है y को लेंगे, y का अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद x को लेंगे, x का अवकलन करेंगे, फिर समीकरण 1 बटा में समीकरण 2 रख देंगे, वही है। बस इसमें थोड़ा सा प्रोसेस क्या है आप देखो। आप चूंकि लोगे सोल्यूशन, देखो आप चूंकि लोगे क्या, y बराबर, ध्यान से देखना, cos qt बटा में √cos 2t, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x नहीं, तीसरा चर राशि के सापेक्ष करते हैं। तो x और y के अलावा तीसरा चर राशि क्या है तुम्हारा, t है। तो किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। आप एक फॉर्मूला जानते हो, ये मान लो तुम्हारा u है, ये मान लो तुम्हारा b है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या पता है, d/dx u पावर v का। आपको पता है u डैश v माइनस v डैश, यानी पहला का अवकलन गुने दूसरा माइनस दूसरा का अवकलन गुने पहला बटा में दूसरा का स्क्वायर। तो अब सेम प्रोसेस, सेम थ्योरी अपनाओ। हम क्या लिखेंगे, y का डिफरेंशिएट किए हैं, dy/, क्या लिखते हैं, dt, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बराबर। देखो पहला का अवकलन, किसका अवकलन होता है, पहला का। तो d/dx पहला का अवकलन क्या है, cos 3t, इसको पहला का अवकलन गुने क्या होता है बाबू, दूसरा, यानी v क्या है तुम्हारा, √cos 2t। ध्यान से देखिएगा, cos 2t, ओके। अब होता है माइनस d/dx, दूसरा का अवकलन, इसका अवकलन, √cos 2t, यानी इसको बंद करो, इनटू पहला क्या है हमारा, cos qt। चलो हो गया, पहला का अवकलन दूसरा माइनस दूसरा का अवकलन, नीचे वाला दूसरा है, दूसरा का अवकलन पहला, या ऊपर वाला का अवकलन गुने नीचे वाला, नीचे का वाला का अवकलन गुने ऊपर वाला। तो आप लिख दिए, बाकी नीचे वाला का क्या होता है, स्क्वायर, यानी कि v का स्क्वायर करोगे, √cos 2t का स्क्वायर। ये थोड़ा सा इस चैप्टर का हेवी क्वेश्चन है। आप यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ आप dy/dx करोगे। अब जब dy/dx करो तो ये तो चैन रूल q वाला है। जब q वाला तो सबसे पहले पावर का करते हैं, तो पावर है 3, तो 3 बार निकल गया, x की पावर n पर टूटता है। कभी भी cos q हो, cos पावर 4 हो, sin पावर से 6 हो, sin पावर 8 हो, तो सबसे पहले पावर का, तो x के पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो पावर में 3 है, तो 3 इंटू cos 3 माइनस 1, यानी कितना, 2 cos स्क्वायर t हो जाएगा। 3 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू, अब किसका करोगे, cos t का। तो cos t का क्या हो जाएगा बाबू, cos t का हो जाएगा माइनस sin t। अब इंटू √cos 2t, क्लियर। अब ये देखो माइनस, अब चलते हैं यहाँ भी चैन रूल, सबसे पहले किसका, रूट का, उसके बाद cos का, इसके बाद 2t का, यानी 3 है, इसमें पहले रूट का निकालेंगे, उसके बाद cos का निकालेंगे, उसके बाद 2t का निकालेंगे। तो सबसे पहले रूट का होता है, तो क्या होता है, 1 बटा में 2√cos 2t, 1 बटा में 2√cos 2t। तो सबसे पहले रूट का निकल गया, गुने cos का निकालोगे तो cos का होता है माइनस sin 2t, अब गुने, अब देखो 2t का निकालोगे तो क्या बाबू, t 2 होगा, 2 रूट का 1 बटा में 2√x होता है, तो cos 2x लिख दिए, cos 2t का माइनस sin 2t, और 2t का क्या हो गया, 2, अब गुने ये क्या है हमारा, cos यहाँ पर लिख देते हैं, गुने यहाँ पर लिख देते हैं cos qt बटा बाबू। नेक्स्ट देखो आगे क्या है तुम्हारा, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे, तो ये तो हो जाएगा cos 2t, क्लियर। अब देखो यहाँ पर थोड़े से 1 मिनट हम देख लेते हैं। हाँ, ये स्पेस है, थोड़ा सा आप यहाँ देख लो, यहाँ आप देखोगे क्या, इसलिए तुम्हारा dy/dx क्या हो रहा है, यहाँ देख रहे हो 3 माइनस है, पहले निकाल लो, 3 cos स्क्वायर टी sin t,
साइन टी इंटू अंडर रूट कॉस टू टी। क्लियर? माइनस है माइनस 1/2 से 2 खत्म, 2 से 2 क्या हो गया खत्म, 1/, क्या है बाबू, तो चलो ये सारे पार्ट ऊपर लिख दो, तो माइनस 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 हो जाएंगे प्लस, ये वाले पार्ट को ऊपर लिखोगे तो ये हो जाएगा साइन 2t साइन 2t इंटू कॉस 3t अपॉन क्या है बाबू रूट कॉस 2t अपॉन पूरा का अपॉन क्या है बाबू कॉस 2t। आई होप कि आप लोग क्लियर हो। आप लोग ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो। तो अब देखते हैं, ये तो हमारा मान लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर तो बाटा के जोड़ कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो बाटा के जोड़ कर सकते हो, बाटा के जोड़ कर लो, देख लो क्या होता है। यहाँ पर सिंगल इम्प्लाइज दो अभी फिलहाल, जब बाटा के जोड़ करोगे, बाटा के जोड़ dy बाई बाबू dy बाई डी एक्स बराबर, तो ये वाले पार्ट जो होंगे इससे गुणा हो जाएंगे, ये वाले पार्ट जब इससे गुणा हो जाएंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। अब ध्यान दो, जब ये इससे गुणा होगा तो अंडर रूट जैसे मान लो रूट एक्स में रूट एक्स से गुणा होता है तो क्या होता है एक्स होता है, वैसे ही दोनों तो एक ही चीज़ है, तो ये हो जाएगा cos 2t इंटू कॉस 2t। क्लियर? cos 2t हो गया, फिर प्लस यहाँ देखो, हमको लग रहा है शायद ऊपर दिखाई ना देता होगा, शायद दिखाई देता ही होगा, चलो ठीक है। यहाँ देखो ये प्लस साइन 2t इंटू कॉस 3t, साइन 2t इंटू कॉस QT। ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए, ऊपर वाले पार्ट को किए क्या हैं, हम किए हैं यही कि -3 cos QT -3 cos स्क्वायर टी साइन टी रूट कॉस 2t से रूट कॉस 2t से गुणा किए cos 2t प्लस साइन 2t इंटू कॉस QT साइन 2t इंटू कॉस QT। अब देखो पूरा का बट्टा ये रूट कॉस 2t हो जाएगा। अब इसको कर दो नीचे, तो ये हो जाएगा रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ध्यान से देखना, एक ये वाला नीचे चल ही आएगा, एक पॉलरेट से कॉस 2t है, वैसे हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना बाबू, फर्स्ट। इसको करते हैं होल्ड पर, समीकरण फर्स्ट हो गया। जब ये समीकरण फर्स्ट हुआ, ध्यान से देखिएगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब समीकरण सेकेंड पर कर चलते हैं। समीकरण सेकेंड हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे x बराबर क्या लोगे आप, बोल दो जरा, x बराबर क्या लोगे आप। नहीं तो यहां पर भी थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करो, इसको आप कह रहे हो कैलकुलेशन करो, थोड़ा कैलकुलेशन करो आप, नहीं तो अब करो, चलो अब ठीक है। x बराबर साइन QT अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, फिर भी ए पावर भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू क्या होगा, x होगा। तो जब इसको आगे क्वेश्चन बनाओगे तो देख लो क्या होता है, देख लेते हैं। आगे जब यहाँ पॉइंट डिफरेंशिएट किए थे, सेम प्रोसेस, dx बाई टी के सापेक्ष dx बाई dt बराबर पहला का अवकलन, पहला क्या है ऊपर वाला, पहला का अवकलन d बाई dx साइन QT पहला का अवकलन इंटू दूसरा क्या है तुम्हारा cos 2t, फिर माइनस दूसरा का अवकलन d बाई dx रूट cos 2t इंटू बाबू क्या पहला क्या है साइन QT अपॉन क्या दूसरा का स्क्वायर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं।
फिर आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, हम आगे कैलकुलेट करते हैं। जब करोगे तो साइन क्यू टी जैसे कॉस क्यू टी का निकाला तुम, कॉस क्यू टी का अवकलन किया, ठीक उसी प्रकार इसका भी करोगे। कॉस क्यू टी साइन क्यू टी का तो 3 इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का क्या हो जाएगा बाबू कॉस टी, इंटू ये हमारा कॉस 2t ज्यों का त्यों, माइनस इसका करोगे तो 1/2 रूट कॉस 2t, 1/2 रूट कॉस टी इंटू कॉस टी का करोगे तो माइनस साइन 2t, इंटू 2t का करोगे तो 2 अपॉन बाबू नीचे क्या है स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा कॉस 2t। क्लियर? आप यहाँ देख रहे हो, ये देखो क्या देख रहे हो आप, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो आप, बाटा पर के जोड़ कर देते हैं, बाटा पर क्या कर देते हैं जोड़, जिससे इस प्रकार यहाँ पर हुआ था अवकलन निकालने के बाद, अवकलन निकालने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ था, ज़्यादा तो नहीं हुआ था। यहाँ भी वही कैलकुलेशन कर लें हम, यहाँ पर उतार लो, सबसे पहले उतार लो, अच्छे ढंग से उतार लो। यहाँ देख रहे हो कि 2 है, यहाँ 2 गुणा में है, ये दोनों 2 से 2 क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ऑफ कोर्स हो जाएंगे। आप अब यहाँ से थोड़ा सा सुधारने, इंटू देखो दूसरा है, दूसरा छोटा है, इंटू दूसरा छोटा है, पहला छोटा है, साइन क्यू टी छोटा है। तो अब देखो थोड़ा सा सुरिया लो, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू रूट कॉस 2t, क्या है रूट कॉस 2t। तो रूट कॉस टी को आप लिखो रूट कॉस 2t ही लिखो, माइनस है माइनस लिखो, माइनस से क्या लिखो माइनस, ऊपर में 1 ये और ये मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएंगे साइन 2t इंटू साइन क्यू टी बटा में, अब यहाँ देखो 1 मिनट, यहाँ अभी छूटा है नीचे वाला ये पार्ट, बटा में रूट कॉस 2t अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा ज़रा ध्यान से देखना, कॉस 2t। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, हम कहेंगे कि लेंदी है ही। अब देखो यहाँ हुआ क्या, u अपॉन भी, ये वाला तो समझ में आ गया। यहाँ u अपॉन भी पहला का अवकलन गुने दूसरा, दूसरा का अवकलन गुने पहला, बटा में दूसरा का क्या हो गया स्क्वायर, फिर dx/dt है था, ठीक है dx/dt था, इसको अवकलन किए साइन क्यू टी का, तो सबसे पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब फिर क्या दूसरा, फिर माइनस है माइनस, फिर रूट वाला, रूट का करेंगे 1/2 रूट, फिर कॉस टी का करेंगे माइनस साइन 2t, फिर साइन क्यू टी का करोगे तो इंटू साइन क्यू करना नहीं है, इंटू लिख देना है, साइन क्यू टी जो कहते होंगे, यहाँ 3 साइन स्क्वायर कॉस टी रूट कॉस टी माइनस है माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 1 में माइनस साइन 2t से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस साइन 2t, अब प्लस में साइन क्यू टी, और ये 2 और 2 वाला क्या हो गया कट गया था। इसके बाद सेम प्रोसेस वही हो रहे हैं। इसके बाद क्या करोगे आप, इसको हम इरेज करते हैं, जितना जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लो, इरेज करेंगे बहुत जल्द। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, उम्मीद करते हैं हो ही गया होगा। तो चलो इसको हम मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाले पार्ट को हम, थोड़ा सा है लेंदी है, ये मानते हैं हम भी, लेंदी है ही, कोऑपरेट कीजिए थोड़ा सा। देखो सबसे सारे क्वेश्चन में ये लेंदी थी, मतलब थोड़ा भारी नहीं था, जैसे मान लो कि थोड़ा सा लंबा था, भारी हम नहीं बोल सकते हैं, लंबा था ये बोल सकते हैं हम। तो आगे देखोगे, यहाँ आगे देखो, आगे के कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओगे तो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ dx/dt बराबर क्या हो जाएगा बाबू, dx/dt बराबर 3 साइन स्क्वायर टी, देखो बटा पर के जोड़ कर रहे हैं, इसके साथ बटा पर के जोड़ कर रहे हैं, 3 साइन 2t साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, इसको इससे से होगा तो ये तो हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा कॉस 2t, अब प्लस से यहाँ अब देख रहे हो क्या है साइन 2t इंटू साइन क्यू टी अपॉन ये वाला जो है सबसे नीचे, क्योंकि ये वाला इसके साथ गुणे हो गया, तब नीचे हो गया, ये सबसे नीचे कर दो, रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। इक्वेशन सेकेंड,
अब क्या करो, हर साल की भांति इस साल भी, हर साल नहीं हर क्वेश्चन के भांति इक्वेशन फर्स्ट एवं इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट क्या है तुम्हारा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी क्या है, उतार लो वहाँ से पहले वाले उसको उतार लो। आप साइन 2t को उतारो, साइन 2t, ध्यान से देखना, साइन 2t, इस पार्ट को पहले उतार रहे हैं, इस पार्ट को प्लस में है, साइन 2t इंटू कॉस क्यू टी माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कॉस 2t। क्लियर? यहाँ देखो साइन 2t कॉस क्यू टी, साइन 2t कॉस क्यू टी, यहाँ 3 कॉस टी, 3 कॉस स्क्वायर टी, साइन टी कॉस टी कॉस टी, ठीक है। अब बटा इसके नीचे क्या है, अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t बटा में, देखो कटा, इसको गुणा नहीं करेंगे ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या है तुम्हारा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू रूट कॉस 2t प्लस से साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 2t है, यहाँ तक 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी रूट कॉस 2t साइन 2t इंटू साइन क्यू टी। यहाँ पर है इक्वेशन सेकेंड, यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ रूट नहीं, हमको इक्वेशन सेकेंड पर ध्यान देना है। कॉस 2t प्लस साइन 2t साइन क्यू टी बट्टा में रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। क्लियर? तो यहाँ आप देख रहे हो क्या, ये वाले पार्ट दोनों क्या हो जा रहे हैं, खत्म। यहाँ से dt खत्म। तो आप बताओ, एक फॉर्मूला जानते हो कि चूंकि क्या जानते हो कि चूंकि साइन 2x बराबर क्या होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अभी फिलहाल यही फॉर्मूला लगाओ। यहाँ से आप देखोगे dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो रहा है। यहाँ साइन 2x का लगा दो, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स नहीं है t है, क्या है बाबू, t है। यहाँ कॉस क्यू टी माइनस यहाँ 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कॉस 2t बट्टा यहाँ देखो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन 2t के जगह 2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन क्यू टी। तो वो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं रहा है, बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। क्या हो रहा है आप देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ आपके क्यों लेके फॉर्मूला साइन 2x का लगाए हैं, साइन 2x, बाकी सब उतार दिए हैं। आगे आप देखोगे dy बाई क्या बाबू dx। क्या आप क्या करो कि साइन टी कॉस टी कॉमन ले लो, साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन ले लो। साइन टी कॉस टी कॉमन हो गया तो बचा क्या हमारा 2, यहाँ का बचा हमारा कॉस क्यू टी माइनस यहाँ क्या बचा, यहाँ साइन टी निकलिएगा, एगो कॉस निकलिएगा तो 3 कॉस स्क्वायर टी यहाँ बचा, एगो साइन निकलिएगा, यहाँ बचा कॉस 2t। नीचे देखते हैं, नीचे क्या क्या बचा, नीचे देखते हैं साइन टी कॉस टी, यहाँ भी निकालो, साइन टी इंटू कॉस टी यहाँ भी निकालो, तो यहाँ से साइन टी निकला, यहाँ से साइन टी निकला, साइन टी और कॉस टी निकला, साइन टी और कॉस टी निकला, तो क्या बचा बाबू 3 साइन टी बचा। यहाँ साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर साइन टी निकल गया, कॉस टी निकल गया, 3 साइन टी बचा, और ये हमारा कॉस 2t प्लस है, प्लस यहाँ देखो साइन टी कॉस टी निकल गया तो 2 साइन क्यू टी। कोई दिक्कत? यहाँ से साइन टी कॉस टी 2 और एक मिनट 2 साइन टी कॉस टी निकल गया तो 2 ये निकल गया तो कॉस टी। देखो समझ लो एक बार, यहाँ से ये निकलेगा तो 2 साइन क्यू टी, यहाँ से साइन टी, यहाँ से एगो निकलेगा तो एगो साइन टी, कॉस टी है तो कॉस टी निकलिएगा, कॉस 2t है तो कॉस 2t। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। फिर आगे जब देखोगे, आगे इस पार्ट को मिटा देते हैं, इतना जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट हमको लग रहा है कर ही लिए होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं इस पार्ट को। थोड़ा सा और है, ज़्यादा नहीं, अब कम ही है। छोटे से आंसर के लिए हम लोग को इतना मेहनत करना पड़ रहा है, तब बहुत छोटा आंसर, आप आंसर देखोगे तो बहुत छोटा मिलेगा आपको आंसर।
चलो देखते हैं आगे के यहाँ पर देखेंगे कि ये साइन टी कॉस टी tan cos t क्या हो गया, कट गया। बच्चा क्या हमारा dy बाई डी एक्स बराबर 2 cos क्यू टी माइनस cos स्क्वायर टी -3 cos स्क्वायर टी -3 cos स्क्वायर टी। आप देखो cos 2x का आप फॉर्मूला जानते हो। cos 2x के जगह क्या लिख सकते हो आप, 2 cos स्क्वायर टी -1। cos 2x के जगह लिख सकते हो, देख लो cos 2x के जगह क्या लिख दिए, 2 cos स्क्वायर टी -1 अपॉन यहाँ देखो 3 है sin t। अब यहाँ पर cos 2t के जगह फिर cos 2t के जगह अब की बार इसको साइन में चेंज करो, ऊपर सारे cos कर दिए, नीचे सारे साइन कर दो, 1 - 2 sin स्क्वायर टी। और हमारा ये हो गया cos 2t के जगह प्लस 2 sin क्यू टी। क्लियर। देखो एक बार इसके जगह फॉर्मूला लगा, एक बार इसके जगह फॉर्मूला लगा, आपको पता चला। फिर आगे देखिए dy बाई डी एक्स बराबर आप देख रहे हो 2 cos क्यू टी माइनस गुणा होगा तो क्या होगा बाबू, 3 दूना 6, 3 दूना क्या होगा 6। यहाँ पर देखो आप जरा 2 cos स्क्वायर टी -1, यहाँ पर cos स्क्वायर नहीं होने चाहिए थे, वाकई नहीं होंगे। देखो cos स्क्वायर है, एगो cos स्क्वायर है ऊपर वाला में, तो एगो तो cos निकल गया, यहाँ पर क्या होगा एगो cos, सिंगल cos होगा, क्योंकि cos स्क्वायर था, एक cos निकल गया तो एगो cos t होगा, तो आप वहीं तो कहें एक cos होगा। तो आप वो 3 cos t है, cos t से एक cos t में हुआ तो क्या हो जाएगा cos, एगो यहाँ दूगो यहाँ 3t, फिर 3 cos t में 1 से तो -3 cos t अपॉन यहाँ आप देखो यहाँ लिख दोगे, इसमें गुणा होगा तो 3 sin t माइनस जब यहाँ होगा तो 3 दूना 6 sin क्यू टी प्लस 2 sin क्यू टी। अब हो गया, लास्ट चल रहा है। आगे देखेंगे यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा 2 cos यहाँ है तो पहले देखो यहाँ एक बार जरा गौर से, यहाँ थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो माइनस है, माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 cos t को ऊपर पहले लिख सकते हो 3 cos t, और 6 गो में से 2 गो गए, देखो cos क्यू टी यहाँ है, cos क्यू टी यहाँ है, 6 गो में से जब 2 गो गया तो क्या होगा बाबू -4 cos क्यू टी अपॉन यहाँ देख रहे हो 3 sin t। आइए देखो ये क्या है बाबू, ये हमारा देख रहे हैं हम 3 6 है, ये 2 है -4 sin क्यू टी। ओके क्लियर। अब देखो आगे ज़रा देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर जब ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 4 cos क्यू टी, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस, अपॉन ये 3 यहाँ पर माइनस कॉमन लो, मतलब -sin t -4 sin क्यू टी। आपको पता है ऐसा एक फॉर्मूला, आपको पता होने चाहिए कि ये 4 cos QX -3 sin x बराबर होता है, 4 sin QX -3 sin x बराबर होता है, पता है dy बाई डी एक्स बराबर इसका मान होता है cos माइनस है तो माइनस cos 3t, cos 3x बराबर होता है 4 cos QX -3 sin x, यानी ये हो जाएगा -cos 3t अपॉन ये हो जाएगा sin 3t। यहाँ भी देखो 3 sin x -4 sin QX बराबर होता है क्या sin 3x, तो यहाँ साइड t है तो t लिख दिए हैं, तो आप बताओ माइनस cos बटा में sin cos बटा में क्या हो जाएगा cos 3t, यानी इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर, इसलिए क्या लिख सकते हैं बाबू, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर -cos 3t। यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। जितना जल्दी हो सके आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 थोड़ा सा जो 7 नंबर क्वेश्चन था थोड़ा सा लेंदी था, ज़्यादा समय लग गया है, क्यों? क्योंकि देखो ये 5.6 का सबसे लंबा क्वेश्चन है, वो रूट वगैरह था,
मतलब बहुत सारा इसको हम आसान किए, आपको देखो तोड़ तोड़ कर बताएं, इसलिए थोड़ा सा लंबा गया है, नहीं तो चाहते तो हम शॉर्ट में बना सकते थे, तोड़ तोड़ कर समझाया इसलिए लंबा गया है। तो अब ये सारे क्वेश्चन लंबा नहीं है, नॉर्मल वहीं तो जो था 7 नंबर जो लंबा था। 8 को देखते हैं अब। x बराबर x दिया है इतना, y दिया है इतना, तो चलो एक बार मिला लेते हैं हम लोग, एक बार मिला लेते हैं कि वाकई है a cos t प्लस log tan t/2। देखो कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार मिला लिया जाता है। यहाँ भी हमको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो चूंकि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू t, तीसरा अक्षर के सापेक्ष, तीसरा अक्षर हमारा क्या है, t है। तो अब बताओ यहाँ पर हो जाएगा dy/dt बराबर a, आप लिख दो dy/dt, y नहीं dy/dt a sin t। आपको पता एक कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा dy/dt। sin t का क्या हो जाएगा, sin t का sin t ही लिखो, अभी तो कॉलन किए नहीं, क्यों dy/dt लिखे हैं, dy/dt लिखे हैं, एक केवल बाहर निकाले हैं। तो आप बता दो a sin t का क्या होता है, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, वैसे ही sin t का क्या हो जाएगा, cos t। इसलिए dy/dt बराबर हमारा क्या आया, a cos t, इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं इक्वेशन सेकंड पर, समीकरण दूसरा। तो दूसरा में चूंकि लेंगे हम x बराबर क्या है बाबू, a cos t प्लस log tan t/2। ध्यान दीजिएगा, x a cos t प्लस log tan t/2। तो अब फिर कहेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट करोगे तो लगेगा यहाँ dy/dt x का, यानी dx/dt बराबर इधर क्या हो जाएगा, dy/dt a और a क्या है बाबू, cos t, a cos t प्लस log tan t/2, log tan t/2। अब देखो डिफरेंशिएट कर रहे हो आप ना, तो डिफरेंशिएट dx/dt, आप यहाँ से एक कांस्टेंट है बाहर निकालो। जब बाहर निकालोगे या आप क्या करो, एक को गुना करो, एक को इसमें गुना करो, एक को एक बार इसमें गुना करो और एक को एक बार इसमें करो, और अलग अलग डिफरेंशिएट dy/dt ये करोगे तो ये हो जाएगा a cos t। ध्यान देना, a में cos t से a cos t dy/dt, आप प्लस dy/dt a log tan t/2। ओके, a में गुणा करके बारी बारी से डिफरेंशिएट किए हैं, डिफरेंशिएट a cos t में dy/dt लगा दिए और a log tan t/2 में dy/dt लगा दिए। आप देखोगे यहाँ आप, तो यहाँ क्या है बाबू, dx/dt, तो लिख दो क्या, dx/dt बराबर, अब बताओ a चर पद है, a निकाल दो, cos t, cos x का क्या होता है, माइनस sin x का, लिख दो माइनस sin t प्लस, देखो चैन रूल, एक कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, सबसे पहले किसके निकलेगा बाबू, लॉग का, उसके बाद किसका, tan का, उसके बाद किसका, t/2 का, चैन रूल। अगर चैन रूल नहीं पढ़े तो जाइए मेरे चैन रूल वाले वीडियो, बहुत सारे मेरे वीडियो में, मेरे प्लेलिस्ट हो या मेरे वीडियोस देखिएगा तो बहुत सारे चैन रूल हैं। तो अब ये तो बाहर निकला, log का 1/में होता है 1/में x, log x का 1/में x, जैसे ही log का निकालेंगे तो log को ढकेंगे 1/में x, x के जगह लिखेंगे क्या, tan t/2 गुणे tan t/2 गुणे, फिर tan का निकालेंगे तो होता है sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 का निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, 1/2 t का क्या हो जाएगा, 1। अब आगे इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, dx/dt बराबर, देखो a माइनस, देखो a कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर a कॉमन हुआ तो ये वो चाहे बाबू माइनस sin t प्लस, ध्यान से देखना, प्लस माइनस sin t प्लस, आप बताओ 1/में tan है, क्या है, 1/में tan है, 1/में tan को आप क्या लिख सकते हो, cot t/2। ध्यान से देखना, 1/में tan को क्या लिख सकते हो, cot t/2, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/tan को आप ऐसे लिखो जरा, 1/tan है तो cot लिखो ना। चल ध्यान से देखो, 1/tan को cot लिखोगे, अब cot को तुम क्या लिख सकते हो, cos t/2 इंटू sin t/2। ध्यान दो, पास में ट्रेन गुजर रहा है, ध्यान दो क्या किए हैं, जैसे मान लो आप यहाँ पर आप एक
एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मान लो 1/tan थीटा को आप cot थीटा लिख दोगे, अब cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा में sin थीटा, यानी इससे डायरेक्ट हम ये लिखे हैं 1/tan थीटा cos थीटा बटा में sin यानी cos t/2 बटा में sin t/2, बस बात यही लिखे हैं हम। इसको मिटा देते हैं, आगे को देखते हैं हम लोग। यहाँ हम देखेंगे गुना सेक 1/cos का होता है, 1/cos 1/cos का क्या हो जाएगा बाबू, 1/cos का हो जाएगा 1/cos सेक स्क्वायर है ना, तो cos स्क्वायर t/2 गुने 1/2। क्लियर? जब क्लियर हो तो थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट कर लो, क्या कि देखो cos t/2 यहाँ cos स्क्वायर 2 भाई, यहाँ से cos जो है, यहाँ से जो cos है एक मिनट, यहाँ से जो cos है एक cos को कटा देगा। जब एक cos को कटाएगा तो बचेगा क्या, ध्यान से देखना, बचेगा हमारा dx/dt बराबर a माइनस साइन टी प्लस, ध्यान देना, माइनस साइन टी प्लस 1/1 में क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखना जरा, 1/, ये 2 को पहले लिख देते हैं साइन t/2 इंटू कॉस t/2। क्लियर? उम्मीद करते आप क्लियर होंगे बहुत अच्छे से। अब देखोगे आप यहाँ, अब क्या देखोगे, ये तो गोल्डन फार्मूला, दिस इज कौन सा फार्मूला बाबू, गोल्डन फार्मूला में चूंकि आपको पता है गोल्डन फार्मूला में साइन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बराबर 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 होता है। तो अब यहाँ पर आप लगा लोगे, क्या लगा लोगे, यहाँ पर लगा लोगे आप कि dx/dt बराबर dx/dt बराबर a माइनस साइन टी प्लस 1/, में इसके जगह पर बाबू साइन एक्स, यानी क्या लिखोगे साइन टी, क्या हो जाएगा साइन टी। तो अब देखो इसको क्या करो, आप जितना जल्दी हो सके इसको तोड़ो ताकि हम इसको मिटा करके आगे की ओर बढ़ाएं हम। अब यहाँ के बाद देखो, यहाँ के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ के बाद जरा देखिएगा अच्छे से समझने की कोशिश करें। dx/dt इक्वल टू a है बाटा पर आपको जोड़ घटावाता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, आपको पता है ऐसे गुणा कर देते हैं, 1 वाली जमाना गई, इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी प्लस 1/, में नीचे क्या हो जाएगा बाबू साइन टी, थोड़ा सा इसको और कैलकुलेशन कर लो, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बटा में साइन टी। इसलिए आप क्या देख रहे हो, इसलिए आप देख रहे हो dx/dt बराबर क्या आया, dx/dt बराबर आ गया a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर टी अपॉन कितना बाबू साइन टी। क्लियर? कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करते हो, समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड। तो अब बताओ फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट ये सेकेंड, फर्स्ट पहले वाला ये सेकेंड मानो। फर्स्ट क्या है तुम्हारा dy/dt बटा में इक्वेशन सेकेंड क्या है dx/dt बराबर, आप देख रहे हो 1 क्या है a cos t है, a cos t अपॉन 2 क्या है बाबू cos स्क्वायर टी बटा में sin t। क्लियर? देखो 1 था a cos t dy/dt a cos t, 2 था dx/dt cos स्क्वायर टी बटा में साइन टी, cos स्क्वायर टी बटा में साइन टी। आप यहाँ से देख रहे हो कि एक cos टी से एक cos टी खत्म, हर साइन टू जो कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी हो क्या जाएगा बाबू, यहाँ से dt से dt खत्म, आप क्या देख रहे हो, इसलिए dy/dx बराबर क्या हुआ बाबू a इंटू साइन ऊपर गया साइन टी। हाँ एक बात और देखो, a छूटा है, ध्यान a छूटा है तो यहाँ से तो a भी तो खत्म, ए भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी ए का काम खत्म हुआ, ये साइन ऊपर गया साइन टी अपॉन क्या हो जाएगा कॉस टी, दैट मीन्स साइन बटा में कॉस कितना tan टी। छोटा सा आंसर लाने के लिए हम लोग को इतना मेहनत करना पड़ रहा है, जितना जल्दी हो सके आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर बहुत आसान है।
बहुत ही आसान है, आसान ही मत कहो। चूंकि y बराबर क्या है, y बराबर बी tan थीटा। आप डिफ्रेंशिएट को डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू तीसरा चर यहाँ क्या है, थीटा है। ये तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा, यहाँ d बाई डी थीटा बी tan थीटा। अब बताओ यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी थीटा, बी कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा, d बाई डी थीटा यहाँ बचा और क्या बचा, tan थीटा। बताओ b और tan थीटा का क्या होता है, tan x का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक थीटा, इसलिए यहाँ से मान लो इक्वेशन क्या फर्स्ट। अब देखो चूंकि x बराबर क्या है बाबू, a सेक थीटा, तो अब करोगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x क्या लिखोगे dx अपॉन डी थीटा, d बाई डी थीटा क्या है, a है ना, a सेक है तो लिख दो a सेक थीटा। आप ही बता दो a निकलेगा तो d बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। आप बता दो सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन x, इसलिए ये तो आ गया dx बाई डी थीटा बराबर इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड। थोड़ा जल्दीबाजी बता रहे हैं तो मतलब दिक्कत ना हो, वही तो नॉर्मल इसलिए बता रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा और अपॉन बाटा करना है इक्वेशन सेकेंड क्या है, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर डी वाई बाई डी थीटा बराबर डी वाई बाई डी थीटा बराबर बी सेक स्क्वायर थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ध्यान से देखो एक्स सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो आप बताओ एक्स एक्स तो खत्म, एक्स से एक्स खत्म। अब रही बात यहाँ ये बचा क्या, बी सेक थीटा इन बटा में ए टेन थीटा। आप बता दो जरा, आप थोड़ा सा गौर से अच्छे से ध्यान से देखना, बराबर बी, तुम सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, सेक थीटा की जगह वन बटा में कॉस थीटा लिख सकते हो, सेक थीटा की जगह टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटा में क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। आप बताओ ये बटा का नीचे ये भी बटा का नीचे, ये तो काम खत्म हो गया ना, सेक थीटा सॉरी कॉस थीटा काम खत्म, वन बटा में साइन। देखो यहाँ ए छूटा है, यहाँ ए है, ए यहाँ लिख दो। तो अब बताओ तो यहाँ क्या हो गया, b अपॉन ए, वन बटा में साइन, देखो मेन बटा हमारा यह है, तो वन बटा में साइन कितना, कॉसेक थीटा। दिस इज आंसर। तो आई होप कि आप क्लियर हो, जितना जल्दी हो सके आप स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 को देखते हैं। 10 क्या है, चूंकि y बराबर क्या है बाबू, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा। बहुत आसान है, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू थीटा, क्या बाबू थीटा, तीसरा चर के सापेक्ष, तीसरा चर हमारा थीटा है। y का क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी थीटा बराबर, इसका अवकलन करो, यानी ये लिख दोगे डी बाई डी थीटा ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखना, डी वाई बाई डी थीटा बराबर एक कांस्टेंट है बाहर, डी बाई डी थीटा साइन थीटा का, ठीक है, अब माइनस डी बाई डी थीटा थीटा कॉस थीटा का। अब देखो यहाँ यू इंटू भी रूल लग रहा है, कहाँ पर, यहाँ यू इंटू भी रूल, यू इंटू कौन सा रूल, भी रूल। तो यू इंटू भी रूल आपको लगाने आता ही होगा, बढ़िया से अच्छा से आप लगाते ही होंगे, हमको पता है। तो अब देखो यहाँ पर यू इंटू भी रूल क्या होता है, बता दो, डिफरेंस सी डी बाई डी एक्स यू इंटू भी रूल में होता है यू डैश भी प्लस भी डैश यू। अब देखो यहाँ पर डी वाई बाई क्या हो जाएगा, यह डी वाई बाई डी थीटा बराबर, ये ए है, ए रहने दो, साइन का क्या होता है कॉस थीटा, माइनस है माइनस रहने दो, पहला के अवकलन डैश, पहला के अवकलन थीटा का अवकलन क्या होता है 1 इंटू दूसरा इंटू कॉस थीटा, प्लस है प्लस, दूसरा का अवकलन, किसका अवकलन, दूसरा का, किसका, दूसरा का, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, क्या होगा माइनस साइन इंटू पहला इंटू थीटा, बंद कर दो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, इसलिए यहीं पर लिख देते हैं, नीचे ही नीचे हमको लग रहा है स्पेस है ही, नीचे भी लिख लो आप, इसलिए डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस, माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस साइन थीटा
थीटा साइन थीटा। आप यहाँ देख रहे हो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, इसलिए नत करो, यहाँ इम्प्लाई सिंगल दो, डबल यहाँ पर इसलिए कर दो, यहाँ पर इसलिए dy बाई डी थीटा बराबर क्या बच गया बाबू, थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा इक्वेशन फर्स्ट। दिक्कत कितना आसान था। आप मेहनत करो, पढ़ोगे आपके लिए आसान ही लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो काम। इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखोगे अब किसको देखोगे तुम, x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो आप ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का हो जाएगा dx बाई डी थीटा बराबर a है, बाहर निकला। अब यही देख लो, डायरेक्ट हम बना रहे हैं, अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे डायरेक्ट बना रहे हैं। cos का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन, cos का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन थीटा प्लस इसके लिए u इंटू कौन सा रूल भी, पहला के अवकलन, किसका अवकलन, पहला के अवकलन गुने पहला का अवकलन गुने दूसरा, ठीक है, आप प्लस दूसरा के अवकलन, साइन का क्या होता है, कॉस इंटू पहला। अब देखो यहाँ साइन, देख लो यहाँ साइन माइनस में, यहाँ साइन प्लस में खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा 1 से गुणा करेगा साइन थीटा बचेगा क्या, इसलिए dx बाई डी थीटा बराबर क्या बचेगा, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड कर दो, तो फर्स्ट क्या है, dy बाई डी थीटा, फर्स्ट क्या है, dy बाई डी थीटा बटा में dy बाई डी थीटा बटा में dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा बराबर यहाँ कहाँ का, यहाँ ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा, यहाँ ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा। आप बताओ जरा, आप बताओ क्या ए थीटा कट जाएगा कि नहीं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, टेन थीटा। दिस इज क्या आंसर, बहुत आसान था। अब जितना जल्दी हो सके स्क्रीनशॉट ले, ताकि हम लास्ट क्वेश्चन आज 11 को देख लेते, एक्सरसाइज को खत्म ही कर देते। यहाँ पर आपको करने हैं प्रूफ, बहुत आसान यह है, ये नहीं समझिएगा कि 7 के जैसा है, ये नहीं 7 के जैसा है, बहुत आसान है। बस आप चैन रूल पर ध्यान दीजिएगा, चैन रूल पर। यहाँ पर चूंकि y क्या है, अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, एक बार मिला लेते हैं हम, ए साइन इनवर्स ए कॉस इनवर्स, चलो ठीक है। y क्या है, अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना बाबू, t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना बाबू, t। जरा गौर से अच्छे ढंग से समझने की आप क्या कीजिएगा कोशिश। आप देख रहे हो यहाँ dy बाई डी थीटा, टी थीटा नहीं टी, यहाँ टी है बराबर, यहाँ पर लगाओगे डी बाई डी टी अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। ध्यान दो, यहाँ पर आप देखोगे चैन रूल में आप ढूंढ पाओगे, देखोगे तो सबसे पहले लगाना पड़ेगा रूट का, उसके बाद एफ का, उसके बाद कॉस इनवर्स का, 3 बार करना पड़ेगा, 3 बार अवकलन, एक पहले रूट, उसके बाद ए, उसके बाद कॉस इनवर्स। तो अब देखोगे क्या, यहाँ रूट का करोगे तो रूट एक्स का होता है 1 बटा में 2 रूट एक्स, रूट एक्स का अवकलन 1 बटा में 2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स के जगह अंदर वाला लिखेंगे, ए पावर कॉस, ध्यान से देखना, पहले छोटा छोटा लिख रहे हैं हम, 1 बटा में अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी गुना, रूट का निकला 2 रहेगा आगे, क्योंकि 1 बटा में 2 रूट एक्स नहीं, ए कॉस इनवर्स टी होगा गुना। अब ए पावर एक्स का, ए के पावर एक्स का होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, तो इसे ए कॉस इनवर्स टी का क्या हो जाएगा, तो एक्स का क्या है कॉस इनवर्स टी, एक्स का क्या है, एक्स का कॉस इनवर्स टी है, तो लिखेंगे ए के पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, ठीक है, इंटू अब कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1 बटा में अंडर रूट 1 बटा में माइनस 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का होता है, रूट का निकाले 1 बटा में 2 रूट, ए के पावर एक्स का, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, फिर कॉस इनवर्स का माइनस 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अवकलन होता है, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब देखोगे अब यहाँ पर क्या, अब बताओ जरा छोटी सी बात बताना हमको,
क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रूट जब इधर आएगा तो वाई स्क्वायर, देखो छोटी सी बात ध्यान देना, वाई स्क्वायर यहाँ ब्लू से लिखते हैं समझ में आने के लिए। अंडर रूट इधर आएगा तो वाई स्क्वायर बराबर ए कॉस इनवर्स टी। नहीं लिखोगे तो काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं, समझने के लिए हम बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर 1/2 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी की जगह वाई गुने इसके जगह पर क्या, इसके जगह पर वाई स्क्वायर हो गया। मैंने आसान करने के लिए log a इंटू -1 बटा में अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो बाबू, यहाँ पर आप देख रहे हो एक वाई से एक वाई खत्म हो गया। तो बचा क्या, यहाँ इसलिए लिख दो, यहाँ इसलिए लिख दो, क्या निकाल रहे हो, dy बाई डी थीटा dt, dy बाई डी टी बराबर माइनस है माइनस, ठीक है, ऊपर में y log a y इंटू लॉग ए बटा, अब कुछ नहीं बचा, देखो कुछ नहीं, नीचे क्या बचा, 2 रूट a1 - x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। एक बार फिर से देख लो, ऊपर में क्या बचा, y log a, ये हमारा माइनस, ठीक है, ओके। नीचे का बचा 2 है तो ऊपर चला गया 2 रूट 1 - x स्क्वायर। अब चलो देखो आप, अब किसको देखो, चूंकि x को x बराबर क्या है, चूंकि x को देखो, x बराबर है अंडर रूट a साइन इनवर्स t। सेम प्रोसेस होंगे ये भी। जो अब देखो डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखोगे dx अपॉन क्या बाबू, x नहीं t, लिखोगे dx अपॉन क्या बाबू, dt बराबर, dx अपॉन क्या लिखोगे, dt बराबर, यहाँ पर लिखोगे रूट का, ये पे लिख दो पहले d और t, रूट ओवर a साइन इनवर्स t। ध्यान से देखें, पहले रूट का करेंगे, पहले रूट का अवकलन करो तो 1 बटा में 2 रूट a साइन इनवर्स t, 1 बटा में 2 रूट x तो वहीं लिख दिए हैं, a साइन इनवर्स t गुण एक करो तो a के पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, इंटू साइन इनवर्स का करो तो 1 बटा में 1 प्लस अंडर रूट 1 - x स्क्वायर हो गया। तो सेम प्रोसेस। उसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या किया, y लिखो, ठीक उसी प्रकार अब बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर बराबर स्क्वायर बराबर a साइन इनवर्स। नहीं भी लिखते तो एक कटा देते, ऐसी बात नहीं था कि गलत हो जाता, गलत नहीं होता। तो अब बताओ यहाँ पर 1 बटा में 2, ध्यान देना 1 बटा में 2, इसकी जगह पर क्या लिख दोगे, x, क्या लिखो x गुने, इसके जगह पर क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर, क्या लिखो x स्क्वायर, ये हमारा लॉग a और ये हमारा 1 बटा में अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। अब आप देख रहे हो यहाँ क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ एगो x खत्म, तो बचा क्या हमारा dx बटा में dt बराबर क्या बचा, ऊपर में बचा x log a और नीचे बचा 2 अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। क्लियर? जब क्लियर हो तो जितना जल्दी हो सके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि हम इसको मिटा करके लास्ट करें, इसको लास्ट करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। और हो गया स्क्रीनशॉट, चलो हो गया, लगता है हो गया तो देख लो, वो तो कुछ नहीं करना है। अब इसको इतना दूर हम मिटा दे रहे हैं, ये पार्ट हम चलो मिटा दे, हमको देखो लाना है क्या, आप दिखा दे रहे हैं, यहाँ हमको लाना था dy बाई dx बराबर लाना था -y/x लाना था। अब देखो इस पार्ट में हम लोग समझ लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट क्या है, dy बाई dt बटा में सेकेंड क्या है, dx अपॉन dt। अब बताओ dy बाई dt में क्या है, -y log a बटा में 2 रूट 1 - x स्क्वायर। अब ये हमारा मेन बट्टा है, ये हमारा मेन बट्टा। नीचे वाला dx बाई dt क्या है, dx बाई dt ये हमारा समीकरण 2 है। dx बाई dt क्या है, x log a बटा 2
2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, ध्यान से देखना, यहाँ से 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 खत्म, log a से log a खत्म, तब बचा का, इसलिए dt से dt खत्म, बचा का dy/dx बराबर -y अपन कितना x। दिस इज प्रूफ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जितना जल्दी हो सके आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। स्क्रीनशॉट यही पार्ट को करना था, हम हट भी जा रहे हैं ताकि पूरा पार्ट भी आप कर लोगे। उम्मीद करते हैं हो गया स्क्रीनशॉट। चलो हो गया, तो यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। कल मिलेंगे 5.7 का थ्योरी लेकर के। कल का भी क्लास मिस मत कीजिएगा। और हम आपको बताते ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ही हो गया था, क्यों था, सोचे कि इसको एक्सरसाइज को खत्म ही कर देते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।